स्टार्ट करते हैं HCF होता क्या है। तो आज का टॉपिक है दोस्तों हमारा HCF, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में महत्तम समापवर्तक। तो सबसे पहले दोस्तों हम ये समझते हैं HCF का मतलब होता क्या है। HCF वैसे दोस्तों जब मैंने पहली वीडियो डाली थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि LCM और HCF होता क्या है। फिलहाल अब हमारा टॉपिक ही है HCF, इसे ख़त्म करना है क्योंकि LCM ख़त्म कर चुके हैं। तो हम फिर से बताते हैं कि HCF का मतलब होता क्या है। HCF का दोस्तों जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हायर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसे दोस्तों हिंदी में बोलेंगे अधिकतम उभयनिष्ठ गुणनखंड। क्या बोलेंगे दोस्तों इसे? अधिकतम उभयनिष्ठ गुणनखंड। इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों ये। अब दोस्तों हमें पहले ये समझना है कि फैक्टर क्या होता है। वैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया है दोस्तों फैक्टर क्या होता है और मल्टीपल क्या होता है। जैसे अगर मैं बात करूं दोस्तों, हमारे पास दो नंबर हैं। एक नंबर है हमारे पास दोस्तों 18 और एक नंबर है दोस्तों हमारे पास 12। एक नंबर है दोस्तों हमारे पास 18, एक नंबर है हमारे पास 12। हमें दोस्तों ये ज्ञात करना है कि इनका HCF क्या होगा। इनका HCF क्या होगा। आज की वीडियो में दोस्तों हम केवल बेसिक देख रहे हैं, तो हमें एक एक शब्द को पकड़ के चलना है कि हाईएस्ट क्यों बोलते हैं, कॉमन क्यों बोलते हैं, फैक्टर क्या होता है। तो हमारे पास दो नंबर हैं, एक है 18 एक है 12, और इनका दोस्तों हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढना है। तो क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले मुझे एक बात बताइए, पिछली वीडियो जो हमने पहली डाली थी LCM की, तो वहाँ बताया था कि फैक्टर क्या होता है। फैक्टर को दोस्तों हिंदी में गुणनखंड कहते हैं। तो गुणनखंड का मतलब होता है कि ऐसे कितने नंबर हैं जो दोस्तों 18 को काट सकते हैं। तो आप बोलेंगे कि 18 को काटने वाले ऐसा एक नंबर दोस्तों, मैं पहला बात करूं तो वो बोलेंगे 9 से कट जाएगा। ये 9 के बाद दोस्तों ये 6 से कट जाएगा, 6 के बाद दोस्तों ये 3 से कट जाएगा, 3 के बाद दोस्तों 2 से कट जाएगा, उसके बाद दोस्तों 1 से। यहाँ पर जो 18 के सामने जितने नंबर लिखे हैं 9, 6, 3, 2, 1, ये दोस्तों 18 के सभी क्या हैं, फैक्टर हैं। उसमें दोस्तों 18वीं को ले लेंगे क्योंकि 18 से भी ये नंबर कट जाएगा। फिलहाल मैंने 18 यहाँ नहीं लिखा है। ऐसे दोस्तों यहाँ पर देखिए 12 को, ऐसे कितने नंबर हैं जो 12 को काट देंगे। तो आप बोलेंगे 12 6 से कट जाएगा भाई, फिर दोस्तों किससे कटेगा, 4 से कटेगा, फिर 3 से कट जाएगा, फिर 2 से कट जाएगा, फिर दोस्तों 1 से। तो ये दोस्तों 12 के फैक्टर हैं। सबसे पहले दोस्तों हम ये समझते हैं कि कॉमन क्या होता है। कॉमन क्या होता है, तो आप कहेंगे एक कॉमन तो हमें यहाँ मिल रहा है। एक कॉमन देखिए दोस्तों ये मिल रहा है हमें, और एक कॉमन दोस्तों हमें यहाँ मिल रहा है। यानी कि 18 और 12 के ऐसे कितने कॉमन मिले तुम्हें, तो आप बोलेंगे ऐसे हमें 4 कॉमन मिल गए उनके फैक्टरों में। एक 6, एक 3 और एक 2 और एक 1 मिलेगा। पर दोस्तों जो HCF होता है उसमें दोस्तों पहला ही वर्ड लिखा होता है हाईएस्ट, यानी कि अधिकतम। उभयनिष्ठ तो होना चाहिए, कॉमन तो होना चाहिए, पर वो संख्या कैसी होनी चाहिए दोस्तों, अधिकतम होनी चाहिए। तो बताइए दोस्तों, एक सबसे बड़ा है कि 2 बड़ा है कि 3 है या 6। तो आप बोलेंगे सबसे अधिकतम नंबर का कॉमन दोस्तों कौन सा है, 6। अगर 6 सबसे अधिकतम नंबर का कॉमन है दोस्तों, तो हम कह सकते हैं 12 और 18 का HCF क्या होगा, 12 और 18 का जो HCF बनेगा दोस्तों वो क्या होगा दोस्तों, 6 होगा। इसीलिए दोस्तों इसका नाम पड़ा है HCF। यानी कि वह संख्या दोस्तों अधिकतम होनी चाहिए और उभयनिष्ठ होनी चाहिए और गुणनखंडों में होनी चाहिए। तो अधिकतम दोस्तों कॉमन वाली संख्या जो मिली हमें वो थी 6, और अधिकतम कॉमन को ही दोस्तों हम क्या बोलते हैं, HCF बोलते हैं। वीडियो को पॉज करें दोस्तों और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बात तो ये रही कि HCF होता क्या है। तो सबसे पहले हमने ये जाना कि HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि अधिकतम उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो दोस्तों जो भी नंबरों का हमसे पूछा जाता है HCF, सबसे पहले हम उनके गुणनखंड करते हैं, जिसे अंग्रेजी में फैक्टर कहते हैं। तो हमने 18 किए थे और 12 के। तो उन कॉमनों में दोस्तों जो सबसे बड़ा नंबर होता है, कॉमन भी होना चाहिए और सबसे बड़ा होना चाहिए, वो ही दोस्तों क्या कहलाता है, HCF कहलाता है। तो दोस्तों मैंने आपको ये बताया कि HCF होता क्या है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वीडियो को देखते रहिए। आगे हम ये देखते हैं दोस्तों HCF को हम निकाल किस किस तरीके से सकते हैं। HCF को निकालने के तरीके क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, हाउ टू फाइंड HCF।
यानी HCF को हम दोस्तों किस किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो नंबर होगा दोस्तों, वो पहला तरीका बता रहा हूँ दोस्तों, वो होगा दोस्तों अभाज्य गुणनखंड करके। कैसे दोस्तों? अभाज्य गुणनखंडों द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। इस चीज़ को दोस्तों हमने पहले भी यूज किया है। किस में किया था? इसे यूज किया था दोस्तों हमने LCM में, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। जैसे दोस्तों वही दो नंबर लेते हैं जो अभी फिलहाल लिए थे हमने एग्जाम्पल में, 12 और 18। इन्हीं का दोस्तों हमें HCF निकालना है, पर कौन सी विधि से दोस्तों? HCF विधि से, वो अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है दोस्तों। तो पहला नंबर कौन सा है? 12। तो 12 के दोस्तों अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से होते हैं? तो आप ऐसे लिखिए, पहले दोस्तों यहाँ पर लिख लो 12, एक मिनट, 18 को दोस्तों यहाँ पर नीचे लिख दो, 12 वहीं लिखा रहने दो। तो 12 के जो दोस्तों अभाज्य गुणनखंड बनते हैं वो बनते हैं दोस्तों 2 की घात 2 और दोस्तों 3 की घात 1। यही बोलेंगे दोस्तों अभाज्य गुणनखंड। अगर बात करें दोस्तों 18 की, तो ये बनेगा 3 की घात 2 और 2 की घात 1। दोस्तों जब हमने LCM पढ़ा था तो हमने ये कहा था कि LCM में क्या होता था कि अभाज्य गुणनखंड विधि में जो अधिकतम पावर होती थी उसे लेते थे, पर दोस्तों यहाँ क्या होगा? HCM में निम्नतम पावर को लिया जाएगा, न्यूनतम पावर। तो मुझे एक बात बताइए दोस्तों, यहाँ पर बताइए, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर दोस्तों 3 है, और यहाँ पर 3 की पावर कितनी है? तो आप बोलेंगे 2, और यहाँ कितनी है दोस्तों? 1। तो न्यूनतम पावर क्या है यहाँ पर? तो आप बोलेंगे 3 की घात 1, तो 1 लेंगे। ठीक है दोस्तों, यानी कि न्यूनतम पावर को लेनी है, मिनिमम पावर कौन सी है। अब दोस्तों मैं 2 की बात करूं तो 2 की घात यहाँ पर 1 है और यहाँ 2 की घात क्या है दोस्तों? 2। तो कम वाली घात लेनी है, तो दोस्तों 2 की घात 1। अब बताइए 3 की घात 1 3 ही रहेगा, 2 की घात 1 रखेंगे तो 2 ही रहेगा, और दोनों का गुणा करेंगे दोस्तों कितना आएगा? 6। उस विधि से भी किया था दोस्तों तब भी 6 आया था, और इससे भी किया तो 6 आया। इस तरह से अगर हम दोस्तों HCF फाइंड करेंगे तो उसे ही हम बोलेंगे दोस्तों अभाज्य गुणनखंड विधि। मुझे लगता है दोस्तों ये बात आप समझ गए हैं। तो वीडियो को दोस्तों इसी तरह से देखते रहिए, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला जो तरीका हुआ वो किस तरह से निकालते हैं। अभी तो फिलहाल दोस्तों मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि HCF निकाला किस किस तरह से जाता है। लास्ट में दोस्तों आपको बताऊँगा कि जल्दी से जल्दी कैसे LCM निकालते हैं। तो दोस्तों बस वेट करिए बस। अगला जो तरीका है दोस्तों वो है हमारा भाग विधि। कौन सी विधि दोस्तों? भाग विधि से कैसे HCF ज्ञात करते हैं। बात करें दोस्तों भाग विधि, इंग्लिश में दोस्तों डिवीजन मेथड भी कहते हैं इसे, डिवीजन मेथड। समझिए दोस्तों भाग विधि द्वारा HCF कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए दोस्तों हमारे पास 2 ही नंबर हैं दोस्तों, एक था 12 और एक है दोस्तों 18। अभी फ़िलहाल दोस्तों हम कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं कि कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो इसलिए आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। तो इसका भी हमें क्या निकालना है दोस्तों? HCF निकालना है। तो देखो भाग विधि में दोस्तों हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें ये चेक करना होता है इसमें छोटा नंबर कौन सा है। ये 18 है दोस्तों, ये 12। इसका मतलब दोस्तों जो भाजक होगा वो छोटा होगा और जो दोस्तों भाज्य होगा वो बड़ा होगा। तो इसका मतलब भाग विधि में क्या करते हैं, छोटी संख्या से भाग देते हैं दोस्तों बड़ी संख्या में। अब दोस्तों इसमें 12 का भाग दोगे तो 12 एकम 12, और यहाँ दोस्तों कितना बचेगा? 6। कितना बचेगा दोस्तों? 6। और इससे भाग को दोस्तों, एक मिनट रुकिए, इसे मैं इधर बताता हूँ कि दिखाई नहीं देगा। छोटी संख्या से दोस्तों बड़ी संख्या में दोस्तों हम भाग देंगे, और ये इस भाग को दोस्तों हम तब तक करते रहेंगे जब तक दोस्तों फाइनल रिमाइंडर कैसा नहीं आ जाए? 0। अंतिम शेषफल जब 0 आ जाएगा दोस्तों, तो जिस भाजक से वह शेषफल 0 आएगा उसी भाजक को दोस्तों हम HCF कहेंगे। जैसे अब मैं 12 का भाग दूं तो 12 एकम 12, बचा कितना दोस्तों? 6। तो ये आ गया दोस्तों शेषफल, ये पहला भाजक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, जो ये शेषफल है ये 0 नहीं हुआ। अगर ये 0 नहीं हुआ है तो दोस्तों हमारा जो पहले वाला भाजक है उसे यहाँ रखेंगे और 6 का भाग देंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ शेषफल दोस्तों क्या हो जाएगा? 0। यहाँ शेष क्या हो जाएगा दोस्तों? 0। तो दोस्तों जैसे ही शेषफल 0 हो
तो जिससे शेषफल 0 हुआ है, जिस भाजक से शेषफल 0 होता है उसी को दोस्तों हम क्या कहते हैं, HCF। क्या कहते हैं दोस्तों, HCF। इसे दोस्तों ऐसे भी याद कर सकते हैं, अंतिम भाजक को ही दोस्तों हम क्या कहते हैं, HCF। एक ऐसा भाजक जो दोस्तों शेषफल को क्या बना दे, 0, उसे ही हम दोस्तों क्या कहेंगे, HCF। अगर इस विधि से अगर हम दोस्तों HCF याद करते हैं तो उसे हम बोलते हैं दोस्तों भाग विधि। वीडियो को पॉज करिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, डिवीजन मेथड से अगर 2 नंबर आते हैं तो हम इस विधि का यूज करके हम बता देते हैं कि HCF क्या बनेगा। यदि संख्याएं दोस्तों अगर बढ़ जाएं तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इसी पर आधारित एक और एग्जाम्पल लेते हैं। देखो दोस्तों, एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है, 48, 56 और दोस्तों एक संख्या हो रहा है 68। ये 3 संख्या दी है दोस्तों और हमसे पूछा है कि HCF ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है दोस्तों, कि HCF ज्ञात कीजिए। अगर हम दोस्तों निकालने के तरीके काफ़ी होते हैं, फिलहाल मैं आपको यहाँ पर सिखा रहा हूँ भाग विधि। तो भाग विधि से ही देखते हैं दोस्तों HCF कैसे निकालते हैं इसका। तो इसमें दोस्तों मिनिमम नंबर कौन सा है, 48। तो पहले ले लो दोस्तों 48। 48 लेना दोस्तों, 56 में भाग दो इसका। अब 48 का 56 में देखो एक बार जाएगा तो 48, बचेगा कितना दोस्तों, 8। अब ये शेषफल बचा दोस्तों, अगर ये शेषफल बच गया तो दोस्तों भाजक में फिर से भाग दे देंगे। यहाँ पर 48 का भाग दोगे तो 8 छिंग 48 हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ पर शेषफल क्या हो जाएगा दोस्तों, 0। यहाँ पर हमने 2 संख्याएं ली दोस्तों और रिमाइंडर यहाँ पर क्या आ गया, 0। तो इस कंडीशन से आप बोलेंगे कि HCF 8 होगा, पर दोस्तों HCF 8 नहीं होगा क्योंकि एक संख्या भी छूट गई है। अगर ये संख्या ना होती दोस्तों तो इन 2 संख्याओं का HCF क्या हो जाता, 8 हो जाता। संख्या हमारे पास तीसरी और है, तो इसका मतलब इसी भाजक से दोस्तों, इसी भाजक की सहायता से फिर से दोबारा भाग देंगे, किसमें, 68 में भाग देंगे दोस्तों। 68 में देंगे तो 8 हो जाएगा दोस्तों 64। यहाँ दोस्तों कितना बचेगा, 4, और इस 4 से फिर दोस्तों 8 में भाग देंगे तो 4 दूनी 8, और यहाँ होगा दोस्तों शेषफल 0। तो दोस्तों इसे अंतिम शेषफल नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे अंतिम शेषफल। अगर ये अंतिम शेषफल है तो इससे पहले वाली संख्या, ये अगर अंतिम शेषफल अगर ये है तो जो पहले वाला भाजक है, इससे पहले वाला, इसने इसे 0 बनाया है, तो इसी को दोस्तों क्या कहेंगे, HCF। तो दोस्तों 48, 56 और 68 का जो HCF बनेगा वो क्या होगा, वो दोस्तों होगा 4। यदि संख्याएं दोस्तों 3 आती हैं तो उन्हें भी हम दोस्तों इस प्रकार से ख़त्म कर सकते हैं। तो मुझे लगता है दोस्तों ये एग्जाम्पल भी आपको समझ आ गया। तो वीडियो को पॉज करिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं दूसरे मेथड पर। HCF ज्ञात करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। अब तक हम 2 तरीके पढ़ चुके हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन और दूसरा दोस्तों डिवीजन मेथड। अगला मेथड होगा दोस्तों, उसका नाम जैसे हमने HCF पे LCM में पढ़ा था उसी प्रकार इसका यहाँ पर भी रख दे रहे हैं, शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड का मतलब होता है दोस्तों लघुत्तम विधि, यानी कि ट्रिक बोल देते हैं इसके लिए। जैसे इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, पहले तो इसे हम समझते हैं। जैसे अभी जो एग्जाम्पल लिया था उसी ले लेते हैं, जैसे 48, फिर दोस्तों क्या था 56, दोस्तों 68। शॉर्टकट मेथड ये कहता है दोस्तों कि 2 पास वाले 2 नंबर ले लो सबसे पहले, जिनका अंतर सबसे कम हो। अगर दोस्तों मैं इन और इन संख्याओं का अंतर लूँ 48 और 56 का, तो अंतर कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ से अगर आप देखोगे तो दोस्तों 8 आएगा। कितना आएगा, 8। अगर मैं इन 2 नंबर का दोस्तों अंतर लेता हूँ, क्या दोस्तों, अंतर तो समझते होंगे दोस्तों क्या होता है, अंतर का मतलब होता है डिफरेंस। तो शॉर्टकट मेथड में क्या होता है, 2 पास यानी 2 नज़दीक संख्याओं का अंतर लीजिए, या तो HCF दोस्तों वो अंतर ही होगा। अगर वो अंतर नहीं है तो जो अंतर आया है उसी का एक फैक्टर होगा, उसी का दोस्तों क्या होगा, एक फैक्टर ही उसका क्या होगा, HCF होगा। सबसे पहले आप ये चेक करिए, जो अंतर आया है उससे 48 कट रहा है तो आप बोलेंगे 8 से 48 कटता है। फिर चेक करिए दोस्तों, इससे 56 कटता है तो आप बोलेंगे 8 7 56 कटता है। फिर दोस्तों ये देखिए 68 कटता है तो आप बोलेंगे 68 नहीं कटता है। इसका मतलब जो अंतर आया है उससे दोस्तों तीनों संख्या नहीं कट रही हैं। अगर वो तीनों संख्या नहीं कट रही हैं तो 8 तो इसका HCF नहीं होगा। फिर दोस्तों 8 के क्या क्या फैक्टर होंगे, तो आप बोलेंगे 4 होगा, 2 होगा और 1 होगा।
अब आगे चेक करिए दोस्तों, क्या संख्याएं 4 से सभी कट रही हैं? तो इससे तो कटी नहीं थी 8 से, तो 8 तो इसका एचसीएफ है ही नहीं। अब ये चेक करिए 4 से कट रही हैं, तो आप बोलेंगे 4 से 48 कट रहा है, 4 से 56 भी कट रहा है, 4 से दोस्तों 68 भी कट रहा है। इसका मतलब इस विधि में इस तरह से दोस्तों एचसीएफ फाइंड करते हैं। तो इस सवाल का इस विधि से भी आंसर क्या आया? 4 आया। तो इस विधि में करना क्या होता है, सबसे पहले दो नज़दीक संख्याओं का अंतर लेते हैं और अंतर लेने के बाद जो अंतर आएगा पहले सबसे पहले ये चेक करेंगे उस अंतर से सभी संख्याएं कट रही हैं या नहीं। यदि उस अंतर से सभी संख्याएं कटती हैं तो आंसर होगा वही अंतर ही। यदि उस अंतर से सभी संख्या नहीं कटती हैं तो उसका फैक्टर करिए, उन फैक्टरों में से किसी एक फैक्टर से जरूर वो सभी संख्या कटेंगी और जिस फैक्टर से दोस्तों वो सभी संख्या कट गई वही होगा दोस्तों एचसीएफ। तो दोस्तों वीडियो को पॉज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं इसी पर। चलिए दोस्तों एक और एग्जाम्पल लेते हैं और इसी विधि से करते हैं। हमें दोस्तों अब आगे के जितने भी एचसीएफ ज्ञात करने होंगे दोस्तों वो इसी विधि से ज्ञात करने हैं। तो देखिए दोस्तों अगला प्रश्न इस प्रकार से है और हमसे एचसीएफ ज्ञात करवा रहा है। संख्या है दोस्तों हमारे पास 24, 60, एक संख्या दोस्तों 84 और एक संख्या है दोस्तों 108। और हमसे पूछा है दोस्तों इन चारों संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। तो बताइए चारों संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। तो मैंने दोस्तों आपको ये बताया था, या तो सबसे पहले दोस्तों उनका अंतर ले लो। अगर हम अंतर ले दोस्तों यहाँ पर 24 और 60 का, तो आप दोस्तों बताइए कितना अंतर आएगा। तो अंतर बनेगा दोस्तों 36। कितना बनेगा? अंतर बनना है 36। समझना यहाँ पर दोस्तों थोड़ा, जैसे ही दोस्तों अगर मैं ये दो नंबर मुझे नज़दीक दिखाई दे रहे हैं, अगर इनका अंतर लूँ दोस्तों तो आ रहा है 36 और इनका अंतर लूँ दोस्तों यहाँ आ रहा है 24 और आगे अगर और लूँगा दोस्तों अंतर तो बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि अंतर लेने पर भी दोस्तों कितना आ रहा है, एक स्थान पर तो यहाँ तो निकल रहा है 36, अगर मैं इन दो का लेता हूँ तो दोस्तों कितना बनता है 24। समझना दोस्तों मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। जैसे ही मैंने इन दो संख्याओं का अंतर लिया तो यहाँ 36 बना और यहाँ लिया तो 24 बना। इसका मतलब ये हुआ कि अंतर ना लेते तो छोटा नंबर ही हमारा काम कर जाता ये वाला। अगर हम अंतर ना लेते तो दोस्तों छोटा वाला नंबर भी तो दोस्तों 24 ही है। तो जब भी दोस्तों ऐसा लगे कि हाँ अंतर लेने पर भी संख्या बड़ी हो रही है तो दोस्तों आप पहले नंबर को पकड़ लें, जो सबसे छोटा नंबर है उसे पकड़ लें। तो छोटा नंबर क्या है दोस्तों 24। सबसे पहले आप ये चेक करेंगे यार 24 से सभी संख्याएं कट जाएंगी, तो आप बोलेंगे नहीं। अगर दोस्तों 24 से नहीं कट रही तो 24 का अगला फैक्टर क्या होगा, तो आप बोलेंगे 12। अब चेक करेंगे दोस्तों क्या 12 से सभी संख्या कट रही हैं, तो आप कहेंगे 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, 12 सत्ते 84 और 12 अट्ठे 96, 12 निम्मा 108। इसका मतलब इस 12 से दोस्तों सभी संख्या कट गई। तो इस सवाल का जो एचसीएफ होगा दोस्तों वो क्या होगा, 12 होगा दोस्तों। टाइम भी नहीं लगेगा दोस्तों, बहुत ही जल्दी सेकंडों में आप बता देंगे कि इन संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। तो मुझे लगता है दोस्तों ये बात आप समझ गए हैं। तो वीडियो को यहीं पॉज करिए और आगे देखते हैं फिर। चलिए दोस्तों एक और यहीं पर एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसी जगह। प्रश्न दोस्तों इस प्रकार से है 30, 42 और 135 का दोस्तों एचसीएफ क्या होगा। मैंने बताया दोस्तों पहले तो आप अंतर लेकर देख लो एक बार। जैसे मैं अंतर लेता हूं दोस्तों तो अंतर यहाँ पर दोस्तों हमारा कितना आएगा, तो 30 42 से जाएंगे दोस्तों बचेगा 12। क्या बचेगा दोस्तों 12। तो मैं नीचे लिख दे रहा हूँ दोस्तों अंतर कितना आ गया हमारा, अंतर आया इस सवाल का वो आया हमारा 12 आ गया दोस्तों। अगर दोस्तों अंतर 12 आ रहा है तो सबसे पहले आप ये चेक करेंगे क्या ये नंबर 12 से कट रहा है, तो आप बोलेंगे नहीं। अगर ये नंबर दोस्तों 12 से नहीं कट रहा है इसका मतलब एचसीएफ 12 तो नहीं हो सकता। फिर दोस्तों 12 के फैक्टर क्या क्या होते हैं, तो आप बोलेंगे 12 के फैक्टर 6 भी होता है, 4 भी होता है, 3 भी होता है। पर दोस्तों सभी को चेक करने की आवश्यकता नहीं है, क्रम से चेक करिए। 6 से बताइए दोस्तों 30 कट रहा है, तो आप बोलेंगे कट जाएगा। पर दोस्तों एक बात बताइए मुझे, क्या 6 से 135 कट जाएगा? 6 के पहाड़े में दोस्तों 135 तो कभी नहीं आ सकता। तो दोस्तों ये नहीं हो सकता हमारा एचसीएफ। बात करें 4 की दोस्तों, तो 4 से दोस्तों कभी लास्ट की संख्या अगर 5 होगी तो नहीं कट सकती। बात करें दोस्तों 3 की, तो बताइए 3 से 30 कट जाएगा, तो बोलेंगे कट जाएगा। 3 से 42 कट जाएगा, कट जाएगा। 3 से 135 कट जाएगा, 3 चौक 12, 5 15। इसका मतलब इन संख्याओं का दोस्तों जो एचसीएफ बनेगा वो क्या होगा, 3 होगा। मुझे दोस्तों ये समझाने में टाइम लग रहा है, जब आप इस कंसेप्ट को पकड़ लेंगे दोस्तों तो एचसीएफ सेकंडों में बता देंगे। वीडियो को पॉज करिए, लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न।
चलिए दोस्तों, अब तक छोटे छोटे एग्जाम्पल थे, कुछ देखो दोस्तों बड़ी संख्या लेते हैं और उनका HCF कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में दोस्तों केवल हम HCF का बेसिक पढ़ रहे हैं। अगली वीडियो में दोस्तों हम थोड़ा कंसेप्ट वाइज पढ़ेंगे और उसके बाद जिस प्रकार से LCM को फिनिश किया था उसी प्रकार से इसे करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन दोस्तों इस प्रकार से है, 750, 6300 और एक संख्या और है दोस्तों 18,900। इनका दोस्तों हमें HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF। तो सबसे पहले हमें HCF में क्या होता है दोस्तों, हम कॉमन देखते हैं। इसमें कुछ कॉमन है तो आप बोलेंगे देखो 0 यहाँ पर भी है, 0 यहाँ पर भी है और 0 यहाँ पर भी है। इसका मतलब जो भी हमारा HCF बनेगा, उसका लास्ट अंक 0 तो जरूर आएगा। क्लियर दोस्तों? तो यहाँ से दोस्तों 0 हटा दो। जैसे ही हमने 0 यहाँ ले लिया दोस्तों, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 0 को हटा देंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर समझने वाली बात ये है, यहाँ बचा 75, यहाँ बचा 630, यहाँ बचा दोस्तों 1890। अगर 75 और 630 का अंतर लेंगे दोस्तों, तो 75 से छोटा तो नहीं आ सकता। अगर 75 से छोटा नहीं आ सकता दोस्तों, तो हम पहले से यही चेक करेंगे कि हमारा जो HCF होगा वो 75 का कोई ना कोई फैक्टर होगा। तो सबसे पहले ये चेक करिए, 75 से 630 कट जाएंगे। तो दोस्तों 75 तो एक बड़ी संख्या होगी, अगर यहाँ कट जाएंगे तो ये नहीं कटेगा। तो 75 के फैक्टर बताइए दोस्तों, 75 किससे कट जाएगा? आप बोलेंगे 15 से कट जाएगा। उसके बाद दोस्तों 5 से भी कट जाएगा। उसके बाद दोस्तों 3 से भी कट जाएगा और 25 से भी दोस्तों ये कट जाएगा। ठीक है, तो 25 से तो 75 कटता है, 25 से इसे काट के देखिए दोस्तों, 25 से कम 25 दूनी 50 हो जाएंगे दोस्तों। बचेंगे क्या यहाँ पर दोस्तों? 10, यानी 130 होंगे। तो 25 कभी दोस्तों इसका HCF नहीं होगा। फिर दोस्तों 15 को चेक कर लीजिए, 15 पन्ना 75, 15 चौक 60, 15 दूनी 30, 15 एकम 15 और दोस्तों यहाँ बचेंगे 3, तो 15 छिक्के 30, 15 सत्ते, यहाँ पर देखो एक बार देखिए दोस्तों, 15 एकम 15 बचे यहाँ पर दोस्तों 3, तो 15 दूनी 30 हो जाएंगे दोस्तों। बचेंगे कितने? 9, तो 15 छिक्के 90, 15 छिक्के दोस्तों 90, यानी कि 15 से दोस्तों ये सभी संख्याएं कट गई। तो हमारा जो HCF बनेगा दोस्तों वो क्या होगा? 15 और होगा। सबसे पहले ये कॉमन मिल गया था 0, तो यहाँ दोस्तों 15 और लगा देंगे, तो इन तीनों संख्याओं का HCF क्या निकल के आएगा दोस्तों? 150 आएगा। तो मुझे लगता है दोस्तों समझाने में थोड़ा टाइम लगता है, अगर आप कॉन्सेप्ट को पकड़ लेंगे तो दोस्तों इतना टाइम नहीं लगेगा। देखिए दोस्तों, नोट करिए और बढ़ते हैं आगे। चलिए दोस्तों एक और प्रश्न लेते हैं। जितने भी प्रश्न करने दोस्तों शॉर्टकट मेथड से करने हैं, ना ही तुम्हें डिवीजन मेथड लगाना है, ना ही दोस्तों तुम्हें प्राइम फैक्टराइजेशन वाला लगाना है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों इस प्रकार से है कि 440, 1800 और उसके बाद दोस्तों एक संख्या दी है हमें 2800। इनका दोस्तों हमें HCF ज्ञात करना है। तो मैंने तुम्हें बताया दोस्तों HCF जब भी निकालते हैं तो पहले कॉमन देख लेते हैं। तो आप बोलेंगे कॉमन में भाई सब में 0 है, तो 0 एक एक हटा दो, तो 0 तो आएगा ही आएगा हमारे आंसर में। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगर मैं इनका अंतर लेने बैठ जाऊं तो अगर 180 और 280 का अंतर लूँगा, 100 आएगा वहाँ पर। इस 44 को घटाएंगे दोस्तों तब भी बहुत बड़ी संख्या आएगी। इसका मतलब मैं 44 को ही क्या मान ले रहा हूँ दोस्तों? HCF। पर दोस्तों 44 से ये सभी संख्या नहीं कटेंगी। अगर ये 44 से नहीं कटेंगी दोस्तों, तो 44 का एक फैक्टर होगा दोस्तों 11 और एक होगा दोस्तों 4। तो मैं एक चेक करूँगा दोस्तों, 11 से कट जाएंगी। तो आप कहेंगे 11 से यहाँ तो कट जाएंगी, पर 11 से ये नहीं कटेगा, 11 से ना ये कटेगा। 11 दूनी 22, बचेगा कितना दोस्तों उधर? 6 बचेगा। तो 60 कभी 11 के पहाड़े में नहीं आते, तो इसका मतलब 11 दोस्तों HCF नहीं होगा। अब 4 से चेक करेंगे, 4 से ये भी कट जाएगा, 4 से ये भी कट जाएंगे, 4 से ये भी। तो इस सवाल का जो आंसर बनेगा दोस्तों वो HCF होगा 40। तो दोस्तों आपको समझ आया होगा कि बड़ी संख्याओं का HCF निकालने के लिए ये मेथड बहुत ही अच्छा है। तो वीडियो को पॉज करिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे। चलिए दोस्तों एक प्रश्न और लेते हैं। इससे दोस्तों आपको ये पता चल जाएगा कि HCF निकालने के लिए ये मेथड दोस्तों बहुत ही अच्छा है। लाभदायक तो नहीं कह सकते, हेल्थ तो बनानी नहीं है, केवल प्रश्नों को करना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों अगला प्रश्न इस प्रकार से है, 198, 121 और दोस्तों 1331। इसका दोस्तों हमसे पूछा है HCF क्या होगा। तो दोस्तों एक बार एक चेक करिए कि मैं इसका अंतर ले लूँ या नहीं। तो अंतर लेने के लिए वो पकड़ते हैं दोस्तों जहाँ अंतर मिनिमम आए। तो अगर इन दोनों का अंतर लेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा? 77। कितना आएगा? 77। तो मैं HCF दोस्तों 77 ही मानूंगा। अगर 77 मानता हूँ दोस्तों, 77 से ये संख्या नहीं कटेगी,
ना ये कटेगी ना ये कटेगी। तो इसका मतलब दोस्तों इसका जो HCF होगा, इसका जो HCF होगा या तो 77 होगा, 77 तो है ही नहीं तो इसका एक फैक्टर होगा, तो 77 को 11 इंटू 7 लिख सकते हैं, या फिर 11 होगा दोस्तों या फिर 7। तो एक बार ये चेक करते हैं 11 से संख्या कट रही है या नहीं। तो 11 से मैंने दोस्तों काटने के बहुत से तरीके बताए, 2 का पेयर बनाते हैं। अब इस 1 को 98 में जोड़ोगे दोस्तों कितना हो जाएगा 99। इसका मतलब 99 11 से कटता है तो ये संख्या भी 11 से कटती है। ऐसे दोस्तों इसे भी चेक कर लिया करो, 21 में 1 जोड़ दें दोस्तों 22, ये भी दोस्तों 11 से कट रही है तो ये भी 11 से कटेगी। इसकी बात करें दोस्तों तो इन्हें जोड़ दो, 31 में दोस्तों 13 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 44, और 44 दोस्तों 11 से कटता है तो ये भी संख्या 11 से कटेगी। तो यहाँ HCF क्या बनेगा दोस्तों 11 बनेगा, क्योंकि 11 से सारी संख्या कट रही है। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में दोस्तों हमने पढ़ा HCF का बेसिक, और इस वीडियो को यहीं पर दोस्तों एंड करते हैं। इसी तरह से दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिए और कमेंट में ज़रूर बताया करो कि आज का सेशन कैसा रहा।